आवाज़ आती है तो उस मर्मों पर जिक्र करेंगे वो कहाँ है। तो आईसाइट इम्प्रूव करने के लिए कहाँ है, नाक को अच्छा करने के लिए कहाँ है, सुनने समझने की शक्ति, सुनने की पावर किस मर्म से हो सकती है, ये सारी चीज़ों को 3 दिन का सिलेबस बताते हैं। सेंटर कंप्लीट नर्वस सिस्टम, चाहे वो काम कराने के लिए हो चाहे रिलैक्स कराने के लिए हो, यानी कि जिसको कहते हैं ना हम योग की भाषा में 72,000 नस नाड़ियाँ, उन सब का सेंटर यही है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, उस बीच में एक्सल लगा होता है, बाकी तीलियाँ बिछी हुई हो, तो आपके शरीर से ऐसे ही रिएक्शन देते हैं। और नाभि में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। नाभि वो चीज़ है जो आपको आपकी मदर के गर्भ में फीड करा रही है। नाभि से एक पाइप जुड़ा हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड कहते हैं रस्सी को, अम्बिलिकल नाभि से जुड़ी हुई रस्सी, उसको अम्बिलिकल, एक पाइप नुमा होता है, वो मदर के यूट्रस से एक प्लेसेंटा होता है वहाँ से जुड़ा होता है। अब मदर के अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन कर रहा होता है तभी हम कहते हैं ना, जब गर्भ में बच्चा हो तो मदर को अच्छा खाना दो, अच्छे एनवायरनमेंट में रखो, अच्छी चीज़ें सुनाओ। पर अब तो उल्टा करते हैं, वो अपना शॉपिंग में लगे रहते हैं और मतलब कोई संस्कार नहीं डालते, कोई मदर को अच्छी बात, और बल्कि सास से लड़ने झगड़ने में ध्यान रहता है, पति से लड़ने झगड़ने में ध्यान रहता है, तो बच्चा उतना ही एग्रेसिव होता है। आपके ग्रंथों में ये कहावत है, अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह तोड़ना इसलिए आ गया था कि अर्जुन ने ऐसी कहानी, जैसे घर में हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, तो उनको बताना शुरू करा और उन्होंने सारा सुनती रही सुभद्रा जी, और सुनते सुनते अचानक नींद आ गई। हाँ, नींद आ गई तो चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया, निकलना उनको बताया नहीं। तो उसके बाद ये सब युद्ध में लगे रहे, तो अभिमन्यु को ऐसे भी नहीं वो ट्रेंड कर पाए, लेकिन उनको मेमोरी में था मदर के वक्त से। तो अम्लाइकस वो चीज समझ आ गया। तो अम्लाइकस को ठीक करने के लिए नाभि मर्म को एक्टिवेट करें, वही जो आप नाभि पर इस तरीके से रखते हैं, फिर फॉरवर्ड आ जाएं। बल्कि जब आप भुजंग आसन करते हैं, जब आप शलभ आसन करते हैं, जब आप उष्ट्रासन करते हैं, सब में नाभि मर्म एक्टिवेट। क्लियर हो गया? ये प्रेगनेंसी में तो नहीं करना चाहिए ना? मदर कई बार गुस्सा में कह देती है बच्चों से, तुम मेरा खून पी रखा है, तो वाकई खून पिया हमने, 9 महीने खून ही पिया हमने, और क्या पिया है, पीते ना हम सभी। और बाद में भी परमात्मा की कृपा देखो, उसी ब्लड से मिल्क बन जाता है, फिर मिल्क पीते हैं, वो भी खून ही है। मतलब कितना साइंटिफिक है कि वही मदर का जो ब्लड है वो मिल्क बन के निकलने लगता है आफ्टर डिलीवरी। तो नाभि को ठीक रखना जरूरी है आपके लिए। अब नाभि में सबसे सिंपल तरीका आसन तो हम करते हैं ना, थैले में सारी दवाइयाँ और घूम रहे आ रहा हूँ। उस गांव में कोई ENT स्पेशलिस्ट आ गया, अब वो तो आँख कान नाक गला जो झोला छाप था वो तो सब देख रहा था, और जो ENT वाला वो तो आँख ही देखेगा। एक पेशेंट आके पूछता है कि डॉक्टर साहब वो सिर्फ आँख क्यों देखते हैं, कि उससे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो गवर्नमेंट ने कहा तो एक आँख ही पढ़ ले, बस उससे अपना काम चला। और हमने पढ़ाई बहुत करी है, हमने तो तो आप सारी पढ़ाई कर रहे हैं एक साथ। इंद्रवस्ती मर्म 4 और एक नाभि से 4 अंगुल नीचे जब हम योग मुद्रासन करते हैं, मंडूकासन करते हैं, तो यहाँ एक वस्ती मर्म, ये 5 मर्म एक्टिवेट करते हैं तो यूरिन रिलेटेड डिजीज आपकी दूर हो जाए। ये समझाने का मतलब भी केवल इतना है कि आपके शरीर सारे मर्म एक साथ दबाने की जरूरत नहीं है। सारे आसन रोज करते भी नहीं हो, आप चेंज करते रहते। तो आपको जो प्रॉब्लम है आप उन मर्मों को याद रखो और उन मर्मों को एक्टिवेट करो। बस 1 मिनट रोज मलासन में बैठें और इस तरीके से हाथ ग्रिप करके रखें। अगर आपसे नहीं बैठा जाता, ब्लॉक पे बैठें,
फिर एक बार पैर खड़े करो और अपने हाथ इस अंदर से लाओ। गुड। बस अगर यूरिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आधा मिनट 1 मिनट सुबह शाम इस तरीके से बैठना शुरू कर देते हैं तो आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। चले आगे। सर ये भी यूनिवर्सिटी में है ना? हाँ हाँ उसी के लिए तो रिस्ट जॉइंट कह देते हैं। इस रिस्ट जॉइंट का हिंदी में नाम मणिबंध संधि है। क्या नाम है? मणिबंध संधि। आप कड़ा डालते हो, आप चूड़ी डालते हो, उसका पर्पज ही इस मर्म को एक्टिवेट करना है। इस मर्म का नाम है मणिबंध मर्म। आप बेलन चलाते हो, आप तलवार चलाते हो, आप पेन चलाते हो, सब इसी का काम है। तो इसको अगर हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, ऐसे मसाज देते हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल घट जाता है, आपका तनाव दूर हो जाता है। तो आप हैं जब किसी की पिटाई करनी होती है तो बाजू चढ़ा के ऐसा करते हो ना, आ जाते हैं। अभी देखो बच्चों की पिटाई करते वक्त ज़्यादा ऐसा करते थे पहले पीरियड। तो ये मणिबंध मर्म क्या है ये? अब यहाँ नाम पैर में इसका बदल जाता है क्योंकि यहाँ संधि मणिबंध संधि है, जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट कह देते हैं इंग्लिश में। वैसे क्या है? मणिबंध संधि। तो मर्म का नाम क्या हो गया? मणिबंध मर्म। ऐसे ही आपका जो एंकल जॉइंट है इसको हिंदी में गुल्फ संधि कहते हैं और इस मर्म को कहते हैं गुल्फ मर्म। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको पैर को इस तरीके से रखो, यहाँ एक हड्डी आपको उभरी हुई नजर आ रही है, आपको ये एंकल जॉइंट पे ये हड्डी नजर आती है ना सबको। कितने भी पैर मोटे हो जाएंगे तो हड्डी दिखेगी, गिट्टा। अब इसको यू शेप में ऐसे मसाज दो, हड्डी के नीचे से लेके ऊपर, फिर ऊपर से लेके वापस इधर। अगर ये आप करते हैं तो एक आप आम भाषा में लोग कहते हैं ना, नले गिर गए, नाव गिर गई है। तो अगर नाव नले अगर ठीक करने हैं तो अपने इस गुल्फ मर्म को एक्टिवेट करिए। अगर ये इसके चारों तरफ स्वेलिंग होती है तो वो क्या? हाँ वो सब ही ठीक होगा। तो क्या है ये? गुल्फ मर्म। कौन सा हो गया? गुल्फ। यहाँ गुल्फ कह दिया और यहाँ क्या कह दिया? मणिबंध। मणिबंध। तो 5वें मर्म में हाथों और पैरों में नाम चेंज हो जाता है। यहाँ दोनों क्या हुए? मणिबंध। यहाँ दोनों क्या हुए? गुल्फ का काम क्या है? आपके नाभ नले, पेट में दर्द रहता है, मोशन बार बार जाते हो, खाना IBS कर देते हैं, खाना खाते ही मोशन जाते हो, तो वो आप अगर इसकी मसाज रोज करें तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ क्या करने से क्या होगा? स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। दोनों पैर, दोनों पैर नहीं, अंदर वाली साइड, अंदर वाली। ठीक है? इस बोन के ऊपर की तरफ आपने हथेली टैप करते हैं तो आप इस क्रिया से अपने तल हृदय चारों एक साथ करो, है ना? तो बार बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्रिया है आपने पहले भी की होगी और सुनी भी होगी, लेकिन इससे क्या हो रहा है वो समझने की बात है। तो अपनी हथेली का सेंटर और इसका सेंटर इक्वली चारों एक साथ प्रेस हो सकते हैं, यानी कि 44 में 4 तो ये आधा मिनट में ऐसे ही एक्टिवेट कर लो। इससे आप अगर 1 मिनट लगातार इस थाप को देते रहते हैं तो आपका शरीर पसीने पसीने हो जाता है, शरीर के हर रोग से पसीने निकलने लगते हैं। मर्म का नाम क्या बोला मैंने? गिनती में कितने हुए ये? 4।
और चारों किसको लाभ दे रहे हैं? आपके हार्ट। अगर कोई कहे कि भी ये मुझे हार्ट की दिक्कत है, क्या है, तो आप उसको बोलेंगे कि 4 तल हृदय मर्म इसी को एक्टिवेट करने के लिए है। इसके साथ साथ 5वां मर्म हृदय मर्म भी हम एक्टिवेट करेंगे, जब उसकी बारी आएगी बताएंगे आप। तो 4 मर्मों को समझिए, चारों क्या है ये? तल हृदय। अब कईयों को मात्रिका सर शुरू से बताना। 2 नीला, 2 मन्या, 8 मात्रिका, ये आर्टरीज, वेन्स और जो गले में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उनके प्रेशर पॉइंट। तो ये 12 मर्म इन 2 क्रियाओं से, 3 क्रियाओं से आप ठीक कर सकते। तो आप थायराइड वाले क्या बताओगे? पॉजिटिव क्रिया, नेगेटिव क्रिया और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर और स्वान। बस। तो अब आप थायराइड के भी डॉक्टर हो गए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो गए सर, सारे इतना सारा ट्रीटमेंट पढ़ लिया आप। अब हम कल जो है, अब हमारे टोटल 25 बच्चे। हाँ जी, आज 12 गले के करे, 12 आगे के 12 और 14 पीछे। 12 दूनी 24 और 14 गले के भी 12, 38 पेट से लेकर गले से लेकर 38 38 और 44 आज तो 12 और 14 ही है ना, 12 12 अच्छा 12 भाई, यहाँ के 12, गले के 12, 24 और 14 38 और 44 82। तो 107 में से 82 घटाओगे तो 25 बचते हैं, जिसमें 25 में 9 सिर में होते हैं, 16 चेहरे पर। तो चेहरा ऐसे ही नहीं है, इसको सुंदर बना के रखना है, उन 16 मर्मों को एक्टिवेट। तो कल हम करेंगे प्लेटिनम फेशियल। तो वो ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे? आप लोगों के लिए बंद हो जाएंगे, अभी सारे थोड़ा ही आते हैं योगा। अब अपने खोल रहे हैं ना। सबसे पहला जो तरीका है, हम आइसिंग करके आपको बताएंगे। कल अपने आइस क्यूब्स लेके आइएगा, रुमाल लेके आइएगा। तो यही आपका मर्मा पॉइंट भी बताएंगे। अच्छा, ये जो मर्म है ये IENT के लिए, इसके लिए आई ईयर, हाँ। तो इन सब के लिए यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देते हैं।